हेलो, कैसे हो सभी? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज फिर मैं आपके सामने लाइव उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, वीडियो लेके आया हूँ। मैं क्लास 10th का हूँ और अपने टॉपिक है, अपनी प्रश्नावली है सांख्यिकी। और उसमें टॉपिक पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि माध्य में मैं आपको 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें कितने टाइप के कराऊंगा? 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ठीक है, और माध्यक में मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और बहुलक में मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये सोचते होंगे कि सर इतने टाइप होते हैं इसमें, इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। माध्य में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुलक में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुलक में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और माध्यक में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक एक मतलब टॉपिक वाइज कराऊंगा और एक एक टाइप कराऊंगा, आपको अलग अलग टाइप कराऊंगा, सारे कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो सांख्यिकी है इसमें अपन आंकड़े पढ़ते हैं। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? आंकड़े पढ़ते हैं। और आंकड़े कितने प्रकार के पढ़ते हैं अपन? आंकड़े इसमें 2 प्रकार के पढ़ते हैं। एक तो होता है इसमें देखो अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और एक इसमें पढ़ेंगे अपन वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, इसमें कितने आंकड़े पढ़ेंगे? इसमें 2 आंकड़े पढ़ेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अब आप ये बोलोगे कि सर अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? ठीक है, तो देखो मैंने बताया अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अब देखो अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया आपके सामने 5 4 3 2 1। ये कौन से आंकड़े हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब होता है यानी इसको व्यवस्थित नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, ये व्यवस्थित नहीं है, तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। अब आप बोलोगे सर वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं? तो देखो वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, देखो ध्यान से। इस प्रकार आपको एक एक सीमा में यानी एक वर्गीकृत आंकड़े यानी एक व्यवस्थित रूप में होंगे आंकड़े। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राप्तांक, यहाँ पे लिख दिया मैंने बारंबारता। क्या लिख दिया? बारंबारता। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी 5 4 6 2 7 1 9 और 5, इस प्रकार। तो 5 वाले कितने हैं? 4, 6 वाले कितने हैं? 2, 7 वाले कितने हैं? 1, 9 वाले कितने हैं? 5। तो ये कौन से हो गए? वर्गीकृत आंकड़े हो गए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो इस प्रकार हो गया, तो आप इस प्रकार भी तो वर्गीकृत आंकड़े आ सकते हैं। देखो देखो इस प्रकार भी वर्गीकृत आंकड़े आ सकते हैं। कैसे? कि वर्ग अंतराल और बारंबारता। समझ गए? वर्ग अंतराल में जैसे देखो 0 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 20 तक, फिर 20 से लेके 30 तक। ठीक है, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 6 हो गए। अब देखो तो वर्ग के रूप में भी क्या आ सकते हैं? वर्गीकृत आंकड़े आ सकते हैं 0 से लेके 10 तक, 10 से 20 तक। अब इसको 10 से 20 नहीं बोलेंगे, इसको 11 से लेके 20 तक बोलेंगे। ठीक है, फिर ये 20 से 30 तक नहीं, 21 से लेके 30 तक है। तो देखो 0 से 10 तक कितने हो गए? 4, 11 से 20 तक कितने हो गए? 5, और 21 से 30 कितने हो गए? 6। तो इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़े इसी प्रकार भी आ सकते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, फिर देखो एक और होता है, देखो इसको तो बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अपन सतत आंकड़े। कौन से आंकड़े बोलते हैं इसको? सतत आंकड़े बोलते हैं इसको। कौन से आंकड़े बोलेंगे इसको? सतत आंकड़े बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्रम में है इस प्रकार। ठीक है, अब एक इस प्रकार आ जाए, देखो जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ इस प्रकार। देखो आंकड़े में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वर्ग अंतराल और यहाँ लिख दिया बारंबारता। इसमें देखो ये आ गया 0 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 30 तक। ठीक है, इस प्रकार। तो देखो 4 3 और 2। अब इस प्रकार के आंकड़े को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के आंकड़े को बोलेंगे असतत आंकड़े। असतत आंकड़े बोलेंगे। कौन से आंकड़े बोलेंगे? असतत आंकड़े बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है,
0 से लेके 10 तक, फिर 10 के बाद में क्या आ गया 11, 11 से लेके क्या आ गया 20 आ गया, फिर 21 से लेके क्या आ गया 30 आ गया। तो असतत जो आंकड़े होते हैं ना, इसको सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, सतत आंकड़े के रूप में बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इस प्रकार ये सोल्व नहीं होगा, तो इसको किसके रूप में बनाना पड़ेगा, अपने को सतत आंकड़े के रूप में इसको बनाना पड़ेगा। जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, जब मैं आपको समझाऊंगा कि इसको सतत आंकड़े के रूप में कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े मैंने आपको समझा दिया। अब देखो ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे लिखा है मीन, मीन का मतलब होता है माध्य, ठीक है। अब देखो इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कौन से, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। कौन से आंकड़ों के लिए पढ़ेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों के अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें सूत्र पढ़ेंगे पहले, फिर मैं वर्गीकृत आंकड़ों के सूत्र बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो पहले अपन पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र पढ़ेंगे अपन। इसमें एक एक टॉपिक बता दूंगा, एक एक चीज बता दूंगा इसमें आपको, कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आ गया, ये मेरी गारंटी है इसमें, ठीक है। ध्यान से पढ़ना इसको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ठीक है। जब आप शेयर नहीं करोगे ना तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा फिर। देखो तो अवर्गीकृत आंकड़े, तो देखो अवर्गीकृत आंकड़े में सबसे पहले अपने इसका सूत्र पढ़ेंगे कौन सा, देखो माध्य का, माध्य क्या पढ़ेंगे, पदों की संख्या, पदों का योग, सॉरी पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी ये पहला सूत्र हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों में पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ठीक है। ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों का सूत्र हो गया, ठीक है। इसमें माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन आगे बढ़ेंगे। देखो अब अपने इसमें देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। कौन से आंकड़ों के लिए पढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ेंगे। देखो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ेंगे अपन, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए इसमें पहला पढ़ेंगे, देखो माध्य बराबर, या इसको x बार से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, x बार से डिनोट करेंगे, और उसको क्या लिखेंगे, ये एक चिन्ह होता है सिग्मा, क्या होता है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, देखो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना, यानी योग करना, ठीक है। ये ऐसे चिन्ह होता है सिग्मा, समझ आ गया। तो देखो सिग्मा एफ एक्स, यानी अब को x के साथ गुणा करेंगे और बट्टे में क्या आएगा n। अब n क्या होता है, n होता है बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग होता है, क्या होता है बारंबारताओं का योग, बारंबारता का योग होता है, क्या होता है योग होता है। आया समझ में। अब इसको कौन सी विधि बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको। कौन सी विधि बोलेंगे इसको, प्रत्यक्ष विधि बोलेंगे, जो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए होती है, ठीक है। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र है। ये वर्गीकृत आंकड़ों में पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब इसमें दो विधि और आती है, कौन कौन सी विधि आती है, दूसरी विधि कौन सी है इसमें, इसमें दूसरी विधि है कल्पित विधि। कौन सी विधि है, कल्पित विधि। कौन सी विधि है इसमें, कल्पित विधि। तो देखो अवर्गीकृत में कौन सी दूसरी विधि है, कल्पित विधि। अब कल्पित विधि को कैसे लिखेंगे, x बार बराबर, x बार का मतलब समझेंगे ना माध्य, ठीक है। वो होता है a प्लस, ठीक है, सिग्मा, क्या बोलेंगे सिग्मा एफ डी बटे में n, ठीक है। अब a क्या होता है इसमें, अब a बराबर होता है कल्पित माध्य, a बराबर क्या होता है कल्पित माध्य। ये होगी दूसरी विधि अपनी, ठीक है। अब इसमें तीसरी विधि कौन सी आती है, तीसरी विधि आती है, सॉरी इसमें d और हो गया, ये d क्या है, तो d कैसे निकालेंगे, d निकालने का सूत्र होता है इसमें x माइनस ए। d निकालने का सूत्र क्या होता है, x माइनस ए। अब तीसरी विधि इसमें कौन सी है, तीसरी विधि इसमें पग विचलन विधि। कौन सी विधि है भी, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। उसका सूत्र क्या होता है, x बार बराबर a प्लस, अब सिग्मा जो है ना, सिग्मा f है,
डी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और इसके साथ में क्या लिख देंगे अपन, गुणा में एच लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। यहाँ तक आप क्या कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट लिख दो, या फिर इसके क्या क्या कर लो, इसको आप साथ साथ में उतार सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, एच क्या है, एच है वर्ग अंतराल, क्या है, वर्ग अंतराल, और एन आपको पता हो गया क्या है। अब देखो यू क्या है, यू क्या होता है इसमें, यू होता है, यू लिखेंगे अपन x माइनस ए बटे में एच है क्या, ठीक है, x माइनस यू बटे में x, देखो x माइनस ए बटे में h, ठीक है। u बराबर क्या होता है, x माइनस ए बटे में h, ठीक है। u कैसे निकालते हैं, x माइनस ए बटे में क्या लगाएंगे, h, और s क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो ये क्या हो गई, तीनों क्या होगी, विधियां हो गई, वर्गीकृत आंकड़ों की तीनों क्या होती, विधियां हो गई, प्रत्यक्ष विधि हो गई, कल्पित विधि हो गई, और पद विचलन विधि हो गई। तो मैंने ये आपको समझा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इस सूत्र के आधार पर मैं आपको क्या कराऊंगा, इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। तो मैं देखो आपको एक शायरी सुना रहा हूँ, आप शिक्षा को समय दो, अगर आप शिक्षा को समय दोगे तो शिक्षा आपका वक्त क्या हो जाएगा, बदल देगी आपको, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता है, क्या कैसे होता है, अगर आप शिक्षा को समय दोगे तो शिक्षा तुम्हारा वक्त बदल देगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ आपको कि 2025 आ चुका है और क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, स्कूलें खुल गई है। तो इस प्रकार मैं आपको रोज़ाना एक वीडियो रोज़ाना दूँगा 10वीं क्लास का, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको वीडियो कराऊंगा मैं, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको वीडियो कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो आज मैंने क्या है, आपको बेसिक समझाया है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा मैंने आपको क्या समझा दिया, बेसिक समझा दिया इसका, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो मैंने आपको सूत्र बताई ना, इस सूत्र पे मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, ठीक है। अब देखो, जो मैंने सबसे पहले आपको कौन सा आंकड़ा बताया था, अवर्गीकृत आंकड़ा बताया था ना, इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। अवर्गीकृत आंकड़े पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, का समांतर माध्य ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ठीक है। यदि आपको आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं, 5 4 3 5 4 1 का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो कौन से आंकड़े हैं, देखो ये कौन से आंकड़े हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अवर्गीकृत आंकड़े हैं। कौन से आंकड़े हैं, अवर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, बताया था ना। तो देखो, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या, बताया था मैंने आपको सूत्र ये। तो देखो, पदों का योग, पद कौन कौन से हैं, देखो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, और पदों की संख्या कितने पद हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने पद हो गए, 6 पद। इन सभी को जोड़ दो, 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 4 21 21 और 1 22, कितने हो गए 22, बट्टे में कितना आ गया 6। अब 22 में किसका भाग देना अपने को, 6 का भाग देना। तो देखो 22 में 6 का भाग दे दो आप, 6 3 18, कितने बच गए 4 पॉइंट, यहाँ पे 0 6 6 36, यानी कहने का मतलब कितना आ गया 3.6। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको जो सूत्र लिखाया उसी पे मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन बता दिया। तो आज अपन इतना ही करेंगे।
ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। कल यही क्लास आगे क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो मैं आपको जो वर्गीकृत आंकड़ों में जो 3 विधियाँ बताई है ना, उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। जो मैंने 5 टाइप बताया ना, माध्यमिक में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे आपको मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद आपको। तो आज मैंने ये क्लास स्टार्ट की है, पहली क्लास है मेरी ये, ठीक है, 10वीं क्लास की, और प्रश्नावली है सांख्यिकी। इसमें 3 टॉपिक है, माध्यमिक, माध्यिक और भौतिक। तो मैंने आज आपको इसका बेसिक बता दिया है। तो ये क्लास कंटिन्यू आगे करेंगे कल। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।